कितनी बारिश हुई है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फजर की नमाज़ से। तो हम लोग जब उठे थे नमाज़ के लिए तो मेरे सहन में ना पूरा सैलाब लगा हुआ था। इतनी बारिश हुई थी रात को कि पूरा पानी जो है वो भर गया था। असल में ऐसा होता है कि बारिश का पहले से ही बता रहे थे, तो हमने ना ड्रेन सिस्टम जो था वो ना बंद किया हुआ था। तो बस इसलिए फिर कभी कभी बस ये होता है कि दिन में अगर बारिश होती है तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ दिन की बारिश भी शेयर करूँगी। तो बस फिर ये बंद कर दिया था, तो इतनी ज़्यादा फिर बारिश हुई थी कि पानी जमा हो गया था। बाल्टियाँ रखी थी और टब वगैरह रखे थे, वो सारे भर चुके थे। तो खैर हम नमाज़ के लिए उठे थे तो फिर मैंने जल्दी से ड्रेन सिस्टम खोल दिया था और उसके बाद फिर पानी सारा ड्रेन हो गया था। हमने वज़ू किया, हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने, फिर मैंने अपनी नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर तिलावत वगैरह करी और फिर नाश्ता बनाया। नाश्ता करके फिर हमने जो है मैंने सफाइयाँ वगैरह सारी कर दी थी। और ये फिर मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा थी और हवा भी थी और बारिश तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो बस इस वजह से ये सारे लेट गए थे, तो इनको फिर मैंने रस्सी से बांध के और फिर मैंने इनको ऊपर की तरफ खींच के बांध दिया था। तो ये फिर खड़े खड़े हो गए थे। सारे मेरे सहन के जो भी थे फ्लावर्स वगैरह वो सारे ही लेट गए थे। तो फिर बस मैंने फिर ये किया है और उसके बाद फिर से बारिश का मौसम हो रहा था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लूँ और फिर इंजॉय करें हम लोग। तो बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, मैंने सहन की भी सफाई कर ली थी ताकि दोबारा से जब पानी जमा हो जाए, साफ़ सुथरा पानी हो, तो हम इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी अगर दोबारा से बारिश हुई। तो ये लें जी, फिर मेरा सहन भी साफ़ हो चुका है। रात को इसमें बहुत सारा पानी जमा हुआ था और ये जो पौधे वगैरह हैं इनके पत्ते, मिट्टी, बहुत कुछ था। लेकिन अब ये देखें सारे धुल चुके हैं, साफ़ सुथरे बिल्कुल हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो खैर अब ये वाली विंडो जो है इसको भी मैं बंद करूँगी। रात को ये खुली रही तो पानी बहुत सारा बारिश का फिर किचन में भी गया था, मैंने किचन की भी सफाई कर ली और ये है कि अब मैं ये विंडो भी बंद कर दूँगी। ये वैसे हवा और रोशनी के लिए खुली ही रहती है, लेकिन जब बारिश वारिश होती है तो फिर हम इसको बंद कर देते हैं। तो खैर ये मैं आपको मौसम भी दिखा रही थी कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो खैर फिर उसके बाद मैंने अपने सारे काम करके फिर मैं आ गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं सारे काम अपने निपटा के फिर ही किचन से बाहर निकलूं ताकि जब बारिश हो तो मुझे और कोई काम ना करना पड़े। तो खैर मैं अपने लिए बना रही थी चिकन। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में इतना ज़्यादा चिकन का सालन नहीं खाया जाता। तो बस हस्बैंड मेरे फिर उनको ये बात लग गई थी कि आपने ऐसी बात कही है तो इसका मतलब है कि अगर आपको कभी खाना भी हो तो भी आप मेरी वजह से नहीं पकाते हो। तो आज कुछ भी हो आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे या क्या, लेकिन पकाना आपने चिकन ही है। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था चिकन और फिर मैंने बनानी थी शनिवारी कढ़ाई। तो बस इसके लिए फिर मैंने पहले थोड़े से ऑयल में चिकन डाल दिया था। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया ऑयल में। उसके बाद फिर मैंने ये लहसुन अदरक फ्रेश ही समझ लें कूट के फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी और इसको मैंने तब तक भूना था जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। फिर सिंपल बस इसको भून के जब इसका कलर गोल्डन हो गया था फिर इसके अंदर मैंने टोमेटोज़ जो थे वो मैंने कट करके ना मतलब 2 पीसेस में कट किया था और फिर वो मैंने इसके ऊपर रख के और इसको ढक दिया था मैंने कुछ देर के लिए। तब तक मैंने अपना आटा गूँध लिया था।
तो बस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आटा मैं हमेशा गूँथती हूँ, कुछ घंटे पहले ही गूँथ के उसको अच्छे तरीके से रेस्ट दे के उसके बाद ही मैं रोटी बनाती हूँ, तो वो रोटी फिर अच्छी बनती है। तो अम्मी के घर से ही हम लोगों की आदत है कि हमारी अम्मा भी यही किया करती थी कि हमेशा कभी भी फ्रेश आटे की रोटी ना खुद बनाती थी, ना उन्होंने कभी बनाई, ना हमें बनाने दी। हमेशा कहती थी कि आटा गूँथ के रख दो कुछ टाइम के लिए, अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी दे सकते कि आधा घंटा तो दो ही दो आटे को, और उसके बाद फिर रोटी बनाओ तो रोटी अच्छी बनती है। तो बस वही आदत आज तक चली रही है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँध लिया था जब तक मेरे टमाटर सॉफ्ट हो रहे थे। अच्छा, टमाटर जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि मुझे ग्रेवी नहीं रखनी थी, मुझे बस खुश्क खुश्क सा रखना था। तो बस टेस्ट मैंने शनिवारी वाला दिया है। बाकी ये है कि समझ लें कि एक किस्म की मैंने जस्ट चिकन को फ्राई किया है, लेकिन टेस्ट मैंने शनिवारी वाला दिया है। तो कभी अगर आपको जल्दी हो, और ये बहुत आई थिंक 15 मिनट भी मुश्किल से ही इसको लगते हैं, तो बहुत जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो कभी अगर आपको जल्दी हो तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, ग्रेवी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप टोमेटोज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे ग्रेवी नहीं रखनी थी तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 टोमेटोज़ डाले थे, वो भी 2 पीसेस में करके। और उसके बाद फिर मैंने बस सिंपल टोमेटोज़ का छिलका उतार के और उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से भून, 2 हरी मिर्चें डाल ली थी, और नमक मैं चिकन में ही डाल चुकी थी, और बस लास्ट में फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर छिड़क दी थी, और इसको अच्छे तरीके से भून के बस फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, और ऊपर से फिर ढेर सारा मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया था। और ये मेरी यम्मी सी मज़ेदार सी शनिवारी रेडी हो गई थी। बस तो अपने लिए फिर मैंने ये बस चंद बोटियाँ ही डाल दी थी, और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए भी मैंने इसी तरह झींगों की फिर मैंने शनिवारी बना ली थी। बस फ़र्क यही था कि सेम रेसिपी थी, बस फ़र्क यही था कि यहाँ चिकन था और वहाँ फिर झींगे थे, क्योंकि फिर यही होना था कि हस्बैंड ने ये नहीं खाना था, मैंने वो नहीं खाना था। तो आज फिर मैंने दोनों की, आज मौसम भी अच्छा था, दिल भी खुश था, तो मैंने फिर आज खूब मेहनत करके मैंने 2-2 डिशें ही बना ली। तो बस फिर यही रेसिपी है सिंपल सी, कि मैंने फिर ऑयल में जो है झींगों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और इसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और मैंने अच्छे तरीके से फिर इनको गोल्डन फ्राई होने तक भूना था। जब ये गोल्डन फ्राई हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला था, और टोमेटोज़ को कट करके फिर इसके अंदर रख के फिर मैंने कुछ देर के लिए ढक के रख दिया था, कि जब तक टोमेटोज़ सॉफ्ट हो जाएं और इनकी स्किन आसानी से इनके ऊपर से रिमूव हो जाए। तो बस फिर कुछ मिनट ही मैंने रखा था, और इसके बाद फिर इनकी स्किन आसानी से फिर रिमूव हो गई थी, इनकी स्किन उतार के, और फिर इसको भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया था। तो बस फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना था, इसमें फिर हरी मिर्चें डाली थी, और उसके बाद फिर भून के बिल्कुल, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर फिर ब्लैक पेपर डाल दी थी, और फिर ढेर सारा मैंने इसके अंदर फिर हरा धनिया काट के डाल दिया था, और ये मेरी प्रॉन्स की शनिवारी रेडी हो गई। बस फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। बारिश तब तक तो नहीं थी, खैर खाना वाना खा के हम फारिग हुए थे शाम से थोड़ा सा पहले। फिर ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई थी। बस फिर हम चले गए थे बाहर एंजॉय करने के लिए, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम चले गए थे बाहर, और ये वाला दरवाज़ा नहीं बंद किया था। तो ये देखें, अभी तो बारिश फिर भी कुछ स्लो हो गई थी। तो फिर जब मैं वापस आई तो ये आप फिर हालत देखें कि सारा पानी मेरे घर के अंदर, और ये बाहर भी सहन में कुछ जमा हुआ था। और फिर हमने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत की बारिश थी, बस अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश लाए, हर किसी के ऊपर अपना रहम करे। आमीन आमीन। जहाँ भी बरसे रहमत वाली बरसे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत एंजॉय किया बारिश को, और उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छा जी, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो तुख मलंगा जिसको बोलते हैं, तो ये जो है हवा से कुछ गिरे थे, हवा से या बारिश के प्रेशर से ये कुछ टेबल पे गिरे थे, और इनको पानी लगा बारिश का, और ये देखें कि किस तरह से फूल गए हैं यहाँ पे।
तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस शाम में बारिश रुक गई थी असर की नमाज़ के लिए। हम कहते हैं जब भी नमाज़ के टाइम रुकती है, और कुदरती ऐसा होता भी है अल्लाह के हुक्म से कि नमाज़ का टाइम होता है बारिश रुक जाती है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से वाइपर लगाया था कमरे में, और उसके बाद फिर बस हिम्मत ख़त्म हो गई थी। बहुत एंजॉय किया, बहुत थक गए थे। बस फिर मैंने चेंज किया और फिर असर की नमाज़ अदा की। हस्बैंड भी चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद बस शाम हो गई थी। हमने मज़ेदार सी चाय बनाई और थोड़ी थोड़ी चाय फिर हम दोनों ने एंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।